नमस्कार, वंदे मातरम। मैं योगेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एडी न्यूज हलचल के साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पे। सूरत शहर के सचिन होजीवाला में एथर कंपनी में भीषण आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने दल बल के साथ आग बुझाने के लिए युद्ध स्तर पर कार्रवाई आरंभ की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मौके पर स्थानीय पुलिस के साथ एसीपी वर्मा जी भी मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया है। फिलहाल इस भीषण अग्नि में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। इस कंपनी में आग लगने के बाद पीछे 2-4 कंपनियों में फिलहाल और आग लग गई है, जिसे बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आग किन कारणों से लगी है फिलहाल इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। वहीं आग बुझाने की कार्रवाई अभी भी जारी है। आग इतनी भयानक थी कि पुलिस ने 1 किलोमीटर की रोड को प्रतिबंधित कर दिया है। वह कंपनियों में काम कर रहे मजदूरों को कंपनी से बाहर निकालकर कंपनी को खाली कर दिया है। उधर फायर ब्रिगेड आग बुझाने के लिए अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। मौके पर 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची हैं। फिलहाल आग बुझाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो सूरत से देखें एडी न्यूज हलचल की एक खास रिपोर्ट। જે ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તાર છે તેમાં એથર કંપનીના વેરહાઉસમાં અત્યારે આગ લાગેલી છે અને પોલીસે 1 કિલોમીટરનો એરિયા કોર્ડન કરેલો છે। ટ્રાફિકની સ્મૂથ અવર જવર થાય, ફાયર ફાઇટરની સ્મૂથ અવર જવર થાય તેના માટેની વ્યવસ્થા કરેલી છે। અત્યારે આપની સાથે વાત કરું છું ત્યાં સુધીમાં કંપનીના પેરોલ પર ચેક કરવામાં આવ્યું છે। કોઈ પણ વ્યક્તિને જાનહાનિના હજુ સુધી ખબર નથી। સર, હાલમાં શું પરિસ્થિતિ છે? કઈ રીતે આગ લાગી છે? આગ કઈ રીતે લાગી એ તો આગ બુઝાયા પછી એફએસએલ મારફતે અને પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશન મારફતે ખબર પડશે। હાલમાં અમે આગ બુઝાવવાની કામગીરી પર સરળતાથી થઈ શકે તેની પર ફોકસ। સર, અન્ય કંપનીમાં પણ બાજુમાં આગ લાગી હતી। બાજુની કંપનીમાં લાકડાનું વેરહાઉસ છે ત્યાં પણ આગ લાગી શકે છે। કેમિકલની આગ છે એટલે ગમે ત્યાં ફેલાઈ શકે। સર, હાલનો વિસ્તાર બંધ કામદારો માટે ખાલી કરાઈ દીધો। કામદારોને બધાને દૂર કરી દેવામાં આવેલા છે। અત્યારે વિસ્તાર ખાલી કરી દેવામાં